हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है विटामिन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन्स के ऊपर दो वीडियोस रहेंगी। आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा विटामिन्स के बारे में कि कौन सा विटामिन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या रहता है, या किस विटामिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उस विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो, इसमें जो भी मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, 50+ एमसीक्यूज होंगे। और अगर आप आज की वीडियो देखते हो, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। आप नेक्स्ट वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज हैं 90% क्वेश्चंस के आप आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन हैं, हमारे पास टोटल कितने विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास टोटल में वी हैव 13 विटामिन। ठीक है, कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन होते हैं टोटल में, जिसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए, देन विटामिन बी। अब देखो, विटामिन बी जो है ना, ये सिर्फ विटामिन बी नहीं होता, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। यानी ए के बाद क्या आएगा? विटामिन बी1। बी1 के बाद आएगा विटामिन बी2। बी2 के बाद आएगा विटामिन बी3। बी3 के बाद आएगा बी5। बी5 के बाद आएगा बी6। बी6 के बाद बी7। बी7 के बाद बी9। बी9 के बाद आता है विटामिन बी12। देन कम्स विटामिन सी। फिर आपका आ जाता है विटामिन डी। फिर आपका आ जाता है विटामिन ई, और फाइनली आपका आ जाता है विटामिन के। तो टोटल आपके कितने हो गए? देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 टाइप्स ऑफ विटामिन आपके पास होते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। आप इसको याद रख सकते हो, ये एक्रोनियम में आप याद रख लेना, कीडा याद रखना। ठीक है, कीड़ा से आपको याद रहेगा के फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी के बचे हुए जितने भी विटामिन हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये एक्रोनियम आप याद रखोगे कीड़ा, यहाँ से आपको याद रहेगा ये जितने भी विटामिन हैं दे आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं विटामिन ए पे। तो देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए क्या करता है? इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो विटामिन ए का। ठीक है, इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हेल्दी विजन एंड इम्यूनिटी। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ हेल्दी विजन एंड इम्यूनिटी। हेल्दी विजन और इम्यूनिटी को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि हेल्दी विजन में ये हेल्पफुल है, आपकी विजन को प्रोटेक्ट करता है। आपकी नज़रें जो होती हैं वो ठीक रहती हैं, आपका विजन ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन ए का, ये भी आप याद रखोगे। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। क्या है इसका साइंटिफिक नेम विटामिन ए का? रेटिनॉल। इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। ठीक, और इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है? देखिए, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी अंधेरे में दिखना थोड़ा कम हो जाता है, प्रॉपर नज़र नहीं आता। ठीक है, जैसे आप
मान लो समझ लो आप किसी रूम में एंटर करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप रूम में एंटर कर दो, सारी लाइट्स को ऑफ कर दो, तो क्या होगा? अगर आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, ठीक है, दैट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। अगर आपको अंधेरे में चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। दूसरा है जीरोथैल्मिया। अब जीरोथैल्मिया क्या होता है? ये भी एक सीरियस आई कंडीशन होती है और ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। बाकी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोरोनियल डैमेज हो सकता है, ठीक है। फोमी पैचेस आपको नजर आ सकते हैं आंखों के ऊपर, ठीक। जीरोथैल्मिया के केस में फोमी पैचेस होते हैं, ठीक है। आई में ब्लर, मतलब जो हमारी विजन होती है ना, ब्लर हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और इसमें होता क्या है, ज़्यादातर किस वजह से होता है? जब हम एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना विटामिन ए लेवल्स कम हो जाते हैं, या फिर बहुत ही क्रॉनिक डायरिया हो बॉडी के अंदर, वो भी विटामिन ए को कम कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि आप आप जो डाइट ले रहे हो उसमें विटामिन ए लैक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए किस में होता है? कैरेट्स वगैरह में। तो तब ये डिजीजेज आपको हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चल रहेगा आपको कि आप हो सकता है बॉडी में ना विटामिन ए की कमी है? देखिए, पुअर विजन, स्किन अगर ड्राई हो जाती है थोड़ी, फ्रीक्वेंटली आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और स्लो ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स देयर मे बी द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आप यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये विजन और इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। तो अगर बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है ना, तो इन्फेक्शन जो होते हैं वो जल्दी होते हैं। और मेन सोर्स क्या है विटामिन ए का? कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्पाइनेच हो गया, मैंगो, एग्स, मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है, दिस इज विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? थायामाइन। थायामाइन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 1। यह हमें एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारी नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो विटामिन बी 1 अभी मैंने आपको बताया, इसका साइंटिफिक नेम क्या रहता है? साइंटिफिक नेम इसका होता है थायामाइन, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायामाइन। याद रखना, साइंटिफिक नेम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, यानी इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हो सकती है, एक तो बेरीबेरी, ठीक है, और दूसरा वर्निके कोर्सैकॉफ, ठीक है। अब बेरीबेरी जो होता है ना, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका वेट होता है, वेट बेरीबेरी, और एक होता है ड्राई बेरीबेरी, ठीक है। वेट बेरीबेरी जो होता है ये हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है, और ड्राई बेरीबेरी जो होता है ये नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है ड्राई बेरीबेरी, ठीक। तो उसके बाद वेनिके कॉर्साकॉफ जो होता है, ये ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें देखिए, जो वर्निके है ये एक्यूट होता है, ठीक, और जो कॉर्साकॉफ होता है ये क्रॉनिक होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे लॉस ऑफ विजन या मसल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता ब्रेन का, और जब ये क्रॉनिक स्टेज पे आ जाता है ना, तो इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, या कोई नई मेमोरीज फॉर्मेशन नहीं हो पाती ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली आप देख सकते हो कि जो हमारा विटामिन बी 1 होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। हमारे नर्वस कंट्रोल में इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है। इसके बाद अगर आप देखो सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी है, इसमें क्या सिम्टम्स है? देखिए, पहला, फटीग, बॉडी में फटीगनेस रहती है, ठीक है। दूसरा, मसल वीकनेस बॉडी के अंदर रहता है। तीसरा, नर्व डैमेज। और चौथा, मेमोरी लॉस। तो
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मोस्टली चीज़ें नर्व्स के साथ रिलेटेड है, इसीलिए विटामिन B1 का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि विटामिन बी, आप लोग देखते हो मोस्टली हम लोग बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना। तो विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, सारे ही बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, विटामिन B1 का मेन सोर्स क्या है? देखिए, होल ग्रेन्स हो गए। यहाँ पे ग्रेन्स की जगह पे जो पिक्चर बनी हुई है वो ग्रेन्स की नहीं बनी है, बट आपने याद रखना होल ग्रेन्स जो होते हैं हमारे, ठीक, जितने भी ग्रेन्स होते हैं या जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, ठीक, लेंटिल्स यानी जो दालें वगैरह होती हैं, देन नट्स एंड सीड्स, ठीक, पोर्क मीट हो गया, या फिर सनफ्लावर सीड्स हो गए, या फिर पी हो गया, ये सब जो है दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। एक तो ग्रोथ में हेल्प करता है और दूसरा रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको इसका। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2 क्या है इसका साइंटिफिक नेम? राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। देन व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो इसकी वजह से हमें डिजीजेस हो सकती हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। देखिए, एक तो आता है अरीबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। इसी के अंदर हम इसको चिलियोसिस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, जो हमारे लिप्स होते हैं ना, लिप्स के जो ये एंड्स आपको दिख रहे हैं, साइड्स, यहाँ पे क्या होता है, कट जैसे लग जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, क्रैक्ड लिप्स, हमारे जो लिप्स होते हैं इनमें ऐसे क्रैक्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जिसको चिलियोसिस कहते हैं। तो ये डिजीज किसकी वजह से होती है? देखो, टंग के ऊपर भी आपको ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन B2 किस में हेल्प करता है? एक तो ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ जो रेड ब्लड होता है उनकी प्रोडक्शन में भी, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ओके, की सिम्टम्स क्या है इसके? क्या क्या सिम्टम्स आपको बताएंगे कि आपको विटामिन B2 की कमी है? देखिए, सोर थ्रॉट हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो क्रैक्ड लिप्स हो गए, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा, या स्किन रैशेस हो गए, स्किन के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, या फिर अनीमिया हो रहा है, यानी कि ब्लड की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये विटामिन B2 की वजह से हो सकता है। अब मेन सोर्स क्या है विटामिन के? देखिए, मोस्टली तो सभी विटामिन के ऑलमोस्ट सोर्सेज होंगे ना वो मिलते जुलते होंगे। अब इसमें जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, है ना, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, एग्स हो गए, है ना, आलमंड्स हो गए, लीव्स यानी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मशरूम्स हो गए, सैल्मन हो गया, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B2। इसके बाद आता है विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन B3 का? नियासिन। और इसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है, ठीक है। अब इसमें ना, यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये B3 है, ठीक है, B3 है, और यहाँ पे B3 से आपने याद रखना है इसमें 3 Ds भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 3 Ds। अब ये Ds क्या है? व्हाट आर दीज Ds? मतलब ये जो 3 तरह की बीमारियां होती हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, एक तो हमने मेन तो लिख दिया, ठीक है, मेन तो हमने क्या लिख दिया इसमें? पेलेग्रा। अब पेलेग्रा के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला इसमें आता है डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटिट्स, ओके, डर्मेटिट्स। दूसरा क्या आ जाता है इसके अंदर? डिमेंशिया,
ठीक है। और तीसरा क्या आ जाता है इसके अंदर, डायरिया। ये 3 Ds होता है, ठीक है, डर्मेटिट्स, डिमेंशिया और डायरिया। तो देखिए ये तो स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है, और डेमेंशिया तो आपको पता ही है मोस्टली ब्रेन से रिलेटेड होता है डेमेंशिया, ठीक है, और डायरिया तो सभी को पता है। तो ये तीनों जो होते हैं, डायरिया पता है ना सभी को, डाइजेस्टिव इश्यूज जो रहते हैं, ठीक है, और डिमेंशिया मैंने क्या बोल दिया आपको, जैसे होता है ना इंसान कभी कंफ्यूज रहता है, मेमोरी लॉस होता है, याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। और बाकी डर्मेटिट्स क्या होता है, ये स्किन इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जैसे रैशेस वगैरह हो गए, ठीक है। ऊपर वाले विटामिन में भी हमने पढ़ा था, विटामिन B2 में स्किन रैशेस। तो डर्मेटिट्स का मतलब है जो भी डिसीज आपके स्किन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इससे मेनली विटामिन B3 से क्या होता है, पेलेग्रा होता है, और पेलेग्रा के अंदर 3 Ds आपने याद रखने हैं, ठीक है, डर्मेटिट्स, डिमेंशिया और डायरिया। अब सिम्टम्स देखो क्या है इसके, अभी हमने पढ़ा ना, स्किन इन्फ्लेमेशन यानी डर्मेटिट्स से रिलेटेड हो गया, डायरिया तो डाइजेशन से रिलेटेड होता है, मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन का मतलब क्या बताया मैंने अभी अभी बताया ना आपको, मेंटल कंफ्यूजन दैट मीन्स क्या हो सकता है मेंटल कंफ्यूजन में, डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरिया, DIARRHEA, डायरिया। और ये क्या हो गया, डर्मेटिट्स, ठीक है। ये 3 डिजीजेज हैं जो आपको विटामिन B3 की कमी से हो सकती हैं। और फटीगनेस तो रहता ही रहता है, कोई भी विटामिन कमी होगी बॉडी में मोस्टली फटीगनेस आपको शो करेगा। मेन सोर्स क्या है इसके, ठीक है, चिकन हो गया, ट्यूना, काइंड ऑफ फिश ऑल्सो, पीनट्स हो गए, ठीक है, होल ग्रेन्स हो गए, मशरूम्स हो गए, एवोकेडो हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको विटामिन B3 प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन B5 का, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। देन इसके बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और हार्मोन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है विटामिन B5 की, देखो एक तो बर्निंग फीट सिंड्रोम, जैसे पाँव में जलन रहती है, ठीक है, और फटीगनेस होती है, इरिटेबिलिटी, इंसान थोड़ा सा इरिटेट रहता है, फटीगनेस रहती है बॉडी के अंदर, बर्निंग फीट होते हैं। तो ऐसा ये जो डिजीज हो सकती है किसकी वजह से हो सकती है, विटामिन B5 की वजह से। अच्छा, क्या सिम्टम्स होते हैं विटामिन B5 की कमी की वजह से बॉडी के अंदर, देखिए बर्निंग फीट तो मैंने बोल दिया अभी आपको, ठीक है, बर्निंग फीट रह सकता है, ठीक। देन इसके अलावा फटीगनेस भी मैंने आपको बोला, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, प्रॉपर नींद ना आना, दिस में बी अ रीज़न कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B5 की क्या है, कमी है, ठीक। इसके बाद मेन सोर्स क्या है, देखिए इसके भी मेन सोर्स आप देख सकते हो, इसमें भी मेन सोर्स क्या है, चिकन, एवोकेडो, ठीक है, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स हैं, लेंटिल्स हैं, लेंटिल्स मतलब दालें वगैरह, ब्रोकली हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पीनट्स हो गए। तो ये सब जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन B5। नेक्स्ट इज विटामिन B6। अब B6 का साइंटिफिक नेम क्या है, B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ये साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा जो मूड रेगुलेशन करने में भी हेल्पफुल होता है विटामिन B6, ठीक। विटामिन B6 से क्या हो सकता है, न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी क्या है, देखिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जितने भी विटामिन आपने पढ़ रहे हैं विटामिन B से जितने भी रिलेटेड है, वो आपके
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे इसकी डेफिशिएंसी डिजीज अगर आप देख रहे हो, एक तो न्यूरोपैथी आ रही है और एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? ये मोस्टली किस में होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ठीक, इसमें आप कह सकते हो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक। तो मैंने बता ही दिया इसमें आपको आयरन की कमी रहेगी। एनीमिया वर्ड जब भी आता है ना तो वो ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है, एनीमिया वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड। तो इसके बाद आती है न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी क्या है? ये एक तरह से आप कह सकते हो नर्व डैमेज है, ठीक है, जिसमें फिर बॉडी के अंदर नंबनेस रहती है, टिंगलिंग इफेक्ट रहते हैं, मसल वीकनेस रहती है, ठीक। ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की वजह से, ठीक। तो अब सिम्टम्स क्या होंगे? देखो सिम्टम्स इसके, डिप्रेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, मतलब इंसान के अंदर डिप्रेशन के थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन रहेगी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो मे बी विटामिन B6 की कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके मेन सोर्स क्या है? देखिए इसका भी मेन सोर्स आप देखो, चिकन पी है, ठीक, उसके बाद पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया, फिश की टाइप्स हैं दोनों, फिर चिकन ब्रेस्ट हो गया। ये कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन B6, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विटामिन B7, ये भी बहुत कॉमन है विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 में अगर आप देखो, इसमें साइंटिफिक नेम जो है विटामिन B7 का, वो क्या है? बायोटिन। तो बायोटिन के बारे में तो सबने सुना होगा, ठीक है। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता ही करता है, बट इसके अलावा बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी हेयर एंड योर स्किन एंड नेल्स। इनके लिए बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है इसमें भी? विटामिन क्या बोलते हैं B7 की वजह से, एक तो हेयर लॉस जिसको एलोपेशिया भी कहा जाता है, ठीक है। हेयर लॉस के साथ साथ हमारे डर्मेटिट्स से भी यानी स्किन से भी रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7? तो विटामिन B7 की कमी है बॉडी के अंदर, कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें हेयर थिनिंग हो सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्रिटल नेल्स, मतलब आपके नेल्स वीक हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाती है, और इंसान जो है थोड़ा सा थक जाता है, लेथार्जिक फील करता है, ठीक है, टायर्डनेस रहती है बॉडी के अंदर। सोर्सेज क्या है विटामिन B7 के? अगेन एग यॉक हो गया, लिवर हो गया, आलमंड्स हो गए, ठीक है, स्वीट पोटैटो है, ग्रेन्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सैल्मन है, स्पाइनच है। तो ये सब जो है दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन B7, ठीक। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स तो आते ही हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। देन विटामिन B9, विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो फॉलेट लिखा हुआ है, इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको? फॉलिक एसिड, ठीक है। तो फॉलिक एसिड आपने बहुत बार सुना होता है, अगर बॉडी में थोड़ी सी मतलब अगर आपको पता है कि ब्लड की कमी हो रही है तो फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो एक तो ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है फॉलिक एसिड, ठीक है, और इसके साथ साथ DNA सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस? देख लो, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो एनीमिया वर्ड दैट मीन्स ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लड की फॉर्मेशंस नहीं हो रही प्रॉपर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सिम्टम्स हैं। फटीगनेस आ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक, फटीगनेस आ रहा है। इसके अलावा पेल स्किन आपको देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूल जाती है, वीकनेस होती है बॉडी के अंदर, ठीक। ये सिम्टम्स हैं अगर बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, यानी कि विटामिन B9 की। बाकी आप इसमें क्या
ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, एवोकाडोज ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, फोर्टिफाइड ग्रेन्स ले सकते हो, स्पाइनच ले सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो। अब फोर्टिफाइड ग्रेन्स क्या होते हैं, देखिए जिनमें एनरिचमेंट किया जाता है ना विटामिन वगैरह का, ठीक है, उसे कहा जाता है फोर्टिफाइड ग्रेन्स। ठीक है, या जैसे फोर्टिफाइड मिल्क होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, उस मिल्क के अंदर ज़्यादा विटामिन ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसको बायोफोर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोबलामिन। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? कोबलामिन। ये भी किस लिए हेल्प करता है, किस चीज़ में? रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशंस में और नर्व फंक्शनिंग में। यानी विटामिन बी के जितने कंपोनेंट हैं वो मोस्टली आपकी नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए डेफिशिएंसी क्या हो रही है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? अगेन अनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डैमेज बॉडी के अंदर, वही नंबनेस आना, टिंगलिंग होना। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैटिगनेस हो रहा है, वीकनेस हो रही है बॉडी के अंदर, टिंगलिंग इफेक्ट है, नंबनेस है, मेमोरी लॉस है। ठीक, मेन सोर्स अगेन फिश हो गया, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग हो गया, मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए। अभी मैंने बताया फोर्टिफाइड सीरियल क्या होते हैं, जिसमें एनरिचमेंट होती है विटामिन की। ओके, तो ये सारे आपके विटामिन बी के ही कंपोनेंट थे। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इम्यून सपोर्ट बॉडी के अंदर, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन जो होता है हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी? देखिए स्कर्वी, स्कर्वी में मोस्टली क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं ना, वो ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, देखिए गम्स में से ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है, इसको स्कर्वी कहते हैं। या फिर स्लो वाउंड हीलिंग, यानी अगर कभी लग जाती है ना, तो उस जो हीलिंग होती है वाउंड की, ठीक है, वो हीलिंग होने में टाइम लगता है अगर विटामिन सी बॉडी के अंदर कम है तो। उसके बाद देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो आ गया ब्रूइसिंग। ब्रूइसिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, कहते हैं ना किसी को अगर जैसे कभी चांटा मार दो तो निशान पड़ जाते हैं, एक तो वो निशान होता है। अब बॉडी में कभी अगर जोर से हिट कर दो तो उस जगह पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होगी बॉडी के अंदर, तो वो जगह जो होती है थोड़ी सी रेडिश ब्राउन या फिर ब्लू इस कलर में हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रूजिंग। तो अगर ऐसा बहुत जल्दी जल्दी किसी को निशान पड़ते हैं तो दैट मीन्स उसकी बॉडी के अंदर क्या है, विटामिन सी की कमी है। इस तरह के निशान अगर बॉडी के अंदर पड़ जाते हैं तो ठीक है। बाकी फटीगनेस और वीकनेस तो रहेगी। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो अगर विटामिन सी की कमी होगी तो इम्यूनिटी कम होगी, तो इन्फेक्शंस जल्दी होंगे। देन स्वोलन ब्लीडिंग गम्स, जिसको स्कर्वी कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं विटामिन सी की कमी के। फिर सोर्सेज क्या है विटामिन सी के, देखिए एक तो आ गया ऑरेंज, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स, ये कैप्सिकम के टाइप होते हैं, कलरफुल होते हैं, येलो, रेड, इस तरह से। ब्रोकली हो गया, ठीक है, कीवी हो गया, टोमेटोज हो गए, दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, आप सिंपली कैल्सिफेरॉल बोल सकते हो। ये आपकी बोन की हेल्थ के लिए, ठीक है, बोन की हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ठीक, अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। एक तो इसमें आ गया रिकेट्स, ठीक है, और दूसरा आ गया ऑस्टोमेलेशिया। देखिए रिकेट्स जो होता है ना, ये छोटे बच्चों में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है, ये चिल्ड्रंस में होता है। ठीक, और ये जो होता है ये मोस्टली एडल्ट्स में होता है। ठीक, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स,
इसको बोलते हैं ऑस्टोमेलेशिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो बोर्ड लेग्स, ऐसे बोन से मुड़ गई हैं पूरी। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है विटामिन डी की कमी से, और ऑस्टोमेलेशिया एडल्ट्स में होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, याद रखना। ये पूछ सकते हैं कि रिकेट्स किस में होता है, तो जनरली हमें ये पता होता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन रिकेट्स जो होता है ना वो चिल्ड्रंस में होता है। एडल्ट्स में ऑस्टोमेलेशिया होता है, जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, ईजिली ब्रेक हो जाती हैं बोन्स। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। सिम्टम्स क्या हैं देखिए, बोन पेन, जॉइंट्स में पेन आपको मिलेंगे, मसल वीकनेस हो गया, फटीगनेस हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, ये सिम्टम्स हैं विटामिन डी के कमी के। और मेन सोर्स क्या है विटामिन डी का, वो तो सबको पता है, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, सनलाइट मेन सोर्स होता है विटामिन डी का। उसके अलावा सैल्मन जो होता है, फिश की एक टाइप होती है, इसमें विटामिन डी होता है। एग यॉक हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क मैंने आपको बोला जहाँ पे मिल्क में विटामिन की एनरिचमेंट की जाती है। फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, ठीक है, या फिर ये ट्यूना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिश। मशरूम्स हो गए, या फिर लिवर हो गया, ये सब जो है दे आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफिरॉल। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई क्या है, टोकोफिरॉल। ठीक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, देखिए पेरिफेरियल न्यूरोपैथी। ठीक है, न्यूरोपैथी मैंने आपको पहले भी समझाया, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। ठीक है, और हेमोलिटिक एनीमिया, अगेन ये ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ब्लड, यहाँ पे आरबीसी आपको नजर आ रहा है, रेड ब्लड सेल, यानी कि आपके आरबीसी प्रॉपर नहीं बन रहे बॉडी के अंदर, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन ई इम्पोर्टेंट होता है। देखिए सिम्टम्स क्या हैं, मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे, इम्यून फंक्शन जो होता है वो पुअर हो जाता है आपका, तो और स्किन जो होती है ना डल हो जाती है, एजिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, सोर्स क्या है विटामिन ई के, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, एवोकेडो हो गया, स्पाइनच हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, व्हीट ग्रेन्स हो गए, कीवी हो गया, पीनट्स हो गए, दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। एंड द लास्ट वन इज विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यह हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। ठीक है, और बोन की हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे दी हुई है इसकी। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इसमें, जैसे हेमरेजिंग हो जाती है, कभी कट वगैरह लग जाता है ना तो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, इसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। ब्लीडिंग आसानी से रुकती नहीं है, क्योंकि विटामिन के अगर बॉडी में नहीं है ना तो प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है, और प्लेटलेट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इसीलिए विटामिन डी भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि वीक हो जाती हैं बोन्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या है देखिए, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग्स आपको दिखेंगी, नोज ब्लीडिंग्स हो गया, और जैसे इजी ब्रूइसिंग हो जाएगा बॉडी के अंदर, निशान पड़ जाएंगे आसानी से। ब्लीडिंग गम्स, जैसे कि विटामिन सी की कमी से भी होता था। और फ्रैक्चर रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो फ्रैक्चर्स का रिस्क ज़्यादा रहता है। और इसका मेन सोर्स क्या है देखिए, वही अगेन स्पाइनच हो गया, यानी लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो होते हैं। ठीक है, ब्रुसेल स्प्राउट्स हो गए, नेटो यानी कि फर्मेंटेड सोया जो होता है, स्वीट पोटैटो हो गया, चीज़ हो गया। ठीक है, ये सब इसके मेन सोर्स हैं विटामिन के। तो देखिए एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था विटामिन का आज की वीडियो में, वो मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी विटामिन के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, वो होगी MCQ बेस्ड। उसमें आपको MCQ होंगे, 50+ MCQ होंगे, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है आज, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो जितने क्वेश्चंस उसमें होंगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो विटामिन के बारे में जो थोड़ा बहुत मेरे को आपको बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ, कि जैसे विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है,
कौन से विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम होता है, किस विटामिन की कमी से क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।